नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और आज हमारे हाथ में त्रैमासिक पत्रिका गीत गागर है। और गीत गागर जो पत्रिका है ये पूरी तरह से क्लासिकल है। क्लासिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें छपना अपने आप में इस बात को प्रमाणित करना है कि हाँ, आप साहित्यकार हैं और आप प्रमाणित साहित्यकार हैं और आपको मान्यता मिल चुकी है। तो इस पत्रिका में पूरे देश से लोग छपते हैं, लेकिन छपते वही हैं जो मौलिक हैं और जिनकी कहीं ना कहीं साहित्यिक क्षेत्र में कोई पहचान है या साधना उनकी इतनी ज़्यादा है कि वो इसमें छप सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से संसाधन जो है वो दुर्लभ होते जा रहे हैं, तो ऐसी पत्रिकाएं एक तरीके से बहुत कठिन संघर्ष के दौर से गुजर रही हैं। गीत गागर भी संघर्ष के दौर से गुजर रही है। चूँकि त्रैमासिक पत्रिका है तो 3 महीने में आती है, लेकिन उसके बावजूद भी डाक खर्च और बहुत सारे जो खर्च मिलते हैं मिला के ये बड़ी महंगी पत्रिका हो गई है। लेकिन जो पाठक हैं और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो इस हेतु यानी पत्रिकाओं के लिए पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते। बाकी और जो चीज़ें हैं वो उसमें कितना भी खर्चा करें, लेकिन ऐसी साहित्यिक पत्रिकाओं को नहीं खर्च करना चाहते अपना पैसा। तो इनकी ज़िंदगी, इन पत्रिकाओं की ज़िंदगी हम और आप पर है। आज हमारे साथ हैं इस पत्रिका के संपादक, प्रकाशक और देश के बहुत बड़े साहित्यकार दिनेश प्रभात जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये एक नया संघर्ष है आपका और जो पिछले 10, 11, 12 सालों से चल रहा है, 13 साल से चल रहा है। तो ये संघर्ष आप क्यों कर रहे हैं? संघर्ष करने का बहुत बड़ा कारण है जगत जी। कुछ नहीं, दिमाग में एक फितूर शामिल था कि अच्छी रचनाओं से मंच वंचित हो रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं। मैं भी मंच से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये कहीं ना कहीं से ये लग रहा था कि जब मैं ये प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होऊंगा तो मुझे कुछ करना तो है, और वहाँ से रिटायर होने के बाद फिर नौकरी करनी नहीं थी। तो मेरे दिमाग में था कि जिस क्षेत्र में मैं गले गले तक डूबा हुआ हूँ उसी में और डूबूं और कुछ करूँ और लोगों को सामने लाऊं जिनको कहीं मंच मिल ही नहीं रहे हैं, अच्छा लिखते हैं। और पत्रिका कोई मंच तो है नहीं कवि सम्मेलन का कि आप किसी को भी हंसा दीजिए, कुछ भी चुटकुले सुना दीजिए, तो कुछ भी नोक झोंक कीजिए। यहाँ ना तो आपकी एक्टिंग दिखेगी, ना आपका गला दिखेगा, ना आपकी अदाएं दिखेंगी। यहाँ शुद्ध है, जो आपने जो अच्छा लिखा है वो लोगों तक जाएगा। तो मेरा ये मन था कि अच्छी चीज़ें लोगों तक जाना चाहिए। चूँकि निर्व्यसनी आदमी हूँ, ज़्यादा मेरे कोई शौक़ नहीं है, कोई इस तरह की मेरी लालसा नहीं है कमाने की। तो मेरा मन था कि जब तक नौकरी में हूँ, ठीक है, लगेगा पैसा तो तनख्वाह मिल रही है, कुछ हिस्सा साहित्य को दे देंगे। जब वहाँ से रिटायर हुए तो एक कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत सहृदय अधिकारी जनसंपर्क विभाग में थे, माथुर जी। उनको लगता था कि ये इतनी बढ़िया पत्रिका निकालने वाला व्यक्ति हर बार यहाँ पर आता है कार्यालय में, और सबकी लोकप्रिय पत्रिका है ये। नहीं, बहुत हाँ, इसको वहाँ जनसंपर्क में भी अधिकारी बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने इसका कुछ इंतज़ाम किया था। हर अंक में उन्होंने मुझे ऐसी एक निश्चित राशि देना शुरू कर दी थी। तो मुझे ये लगा था कि मुझे साहित्यकारों से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, चलता रहेगा, ये मदद ये कर रही हैं, मेहनत मैं कर रहा हूँ और अच्छा साहित्य पहुँचना चाहिए, और पहुँच रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब अच्छे लोग रिटायर भी तो होते हैं, सरकार उनको जाना भी होता है, लेकिन उनके जाने के साथ साथ वो सरकारें भी चली जाती हैं जब यहाँ पर चुनाव होते हैं। तो अब सत्ता तो सत्ता ही होती है, वो संवेदनहीन ही होती है सच कहा जाए तो। और ये किसका बदला कहाँ निकालते हैं कोई नहीं और होता। कौन इसका शिकार होता है ये उनको भी पता नहीं होता। तो गीत गागर ऐसी पत्रिका में शामिल है जो नियमित निकालती थी और बिना किसी कारण से उसके राजनीति के लपेटे में शायद आ गई है। नतीजा ये हुआ कि इसको वो जो नियमित मिलता था वो बंद हो गया। अब मेरे साथ संकट ये था
कि मैंने जो पहले नियमित मिलते थे उनके सहारे से इसको पूरे देश में फैला दिया। लोग इंतज़ार करने लगे इसमें। पत्रिका का जगत जी, इसमें छपने के बाद जब मैं विवरणिका डालता हूँ इसके कवर के साथ कि कौन कौन इसमें शामिल है, तो इसका लोग उसी तरह इंतज़ार करते हैं जिससे एक बड़ी परीक्षा का जो परिणाम आता है, उसी तरह से हम हैं या नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो अब ऐसी स्थिति में इसको लाने के बाद यदि मैं ये निर्णय ले लेता हूँ, क्योंकि इससे मेरा पेट तो पल नहीं रहा है, मैं तो सिर्फ सेवा ही कर रहा हूँ, कुछ आयोजन मिलते हैं तो उसका पैसा भी इसमें लगा देता हूँ, इसलिए कि ये बंद नहीं हो, वरना ये फैसला तो मेरे ही हाथ में है। मैंने किसी से पूछ के इसको शुरू नहीं किया। तो पूछ के बंद भी ये क्यों करूँगा, और मैं किसी को दोष भी को दूंगा कि भाई ये इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरा मन है कि इसमें देश के सारे अच्छे अच्छे रचनाकार हैं, चाहे युवा पीढ़ी के हों, चाहे उम्रदराज हों, जिनकी अच्छी अच्छी रचनाएं, वो सारे की सारी रचनाएं देश के सामने आना चाहिए, वरना लोग चले जाएंगे, उनके साथ उनका साहित्य भी चला जाएगा। निश्चय, सही। वो जब अच्छी रचना नहीं आएगी तो हमारे जो मंच बिगड़ रहे हैं ना, उसका कारण भी यही है कि अच्छी रचनाएं तो सामने आ ही नहीं रही है और नई पीढ़ी उसी को कविता समझ रही है। जो पुअरता तो ये जो संघर्ष मेरा था वो अच्छी कविताओं के लिए था। सब लोगों की शुभकामनाओं से इसने बहुत अच्छा स्थान पा लिया है। तो मुझे जब ये बंद होने की बात आती है या लगता है कि इसको मैं नहीं निकालूं, तो ऐसा लगता है कि मैं फिर साहित्यकार अब रहा नहीं हूँ। मैं और लोगों की तरह शामिल हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक ये निकले, उसके बाद में भले जगत जी को सौंप दूँ, वो निकालते रहें इसको। ये मेरा एक वो है। निश्चित तौर से दिनेश प्रभात जी का संकल्प है और इनका संकल्प हम सबका कर्तव्य भी है कि ये पत्रिका निकलती रहे और जो सद साहित्य है, वास्तव में जो रचनाकार हैं वो इस पत्रिका में हमको देखने को मिले, हमको पढ़ने को मिले और अच्छा साहित्य नई पीढ़ी तक पहुँचे। ये संकल्प, ये कर्तव्य हम सबका है। तो निश्चित तौर से हम सब इस संकल्प के साथ हैं और ये पत्रिका जो है वो दिनेश प्रभात जी की नहीं है, ये हम सबकी पत्रिका है और ये यूं ही चलती रहेगी, ऐसी हमारा मानना भी है और ये हमारा संकल्प भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।